नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आप भी एक एलआईसी एजेंट है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। जो अब अनंदा 2.0 था वो पोर्टल को बंद कर दिया गया है। अब अनंदा 3.0 आया है। इसके थ्रू न्यू कस्टमर का न्यू पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको, अब बड़े था कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कॉल करना पड़ता था ब्रांच में, उसे पॉलिसी नंबर इशू करवाना पड़ता था। लेकिन अगर छोटा पॉलिसी है तो उसके लिए आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते ही विद इन 2-3 मिनट में ही आपको पॉलिसी नंबर इशू कर दिया जाता है और ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एपीआई भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नए वाला जो नंदा 3.0 है इसके थ्रू न्यू कस्टमर का न्यू पॉलिसी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे आनंदा 3.0। आनंदा 3.0 टाइप करने के बाद एल आई सी नव आनंदा का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आज का डेट दिखा रहा है और यहाँ जितने भी आज हुआ है पॉलिसी वो दिखा रहा है, किसने कितना पॉलिसी किया है। जो थ्री टॉपर का नाम दिखाता है। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे आई एम ए सेल्स चैंपियन। आई एम ए सेल्स चैंपियन पे क्लिक करेंगे। यहीं से हम लोग लॉगिन करेंगे। यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल देंगे, उसके बाद ओटीपी पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर ले। पासवर्ड डाल के यहाँ जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल है उस पर ओटीपी जाएगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो चुका है। यही इसका डैशबोर्ड है जिसमें जिसमें सारा डिटेल दिया गया है। लीड आपका कितना पेंडिंग है, प्रपोजल पेंडिंग है या नहीं है, कितना प्रपोजल रजिस्टर्ड हो गया है, कितना पॉलिसी इशू हो गया है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नया लीड जनरेट करना है तो हम लोग ऐड न्यू लीड पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू लीड पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू लीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपका आधार में जो नेम है वो नेम यहाँ पे डालेंगे। जैसे आधार में डाला हुआ नाम वैसा ही डालें आप। स्पेलिंग में कोई भी इधर उधर मत करें। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जो आधार पे डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद व्हाट्सएप नंबर भी सेम रहेगा। चेंज वेंज करना तो कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी डाल दें। जो भी मेल आईडी डालना है मेल आईडी डाल दें। मेल आईडी डालने के बाद रेसिडेंस स्टेटस है। रेसिडेंस स्टेटस में हम लोग रेसिडेंस इंडियन कर देंगे और यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फर्स्ट स्टेज हो चुका है। ऑल प्लान है, कौन सा प्लान आप लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं प्लान नंबर डालकर। जो भी टेबल नंबर होता है जिसे बोला जाता है वो डालकर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देख भी सकते हैं खुद से ही। तुम लोग 736 कर रहे हैं, 736 कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पॉलिसी किसका हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, चाइल्ड को है, मेजर है तो माइनर है, स्टूडेंट है तो माइनर भी कर सकते हैं। तो यहाँ सेल्फ हो रहा है क्योंकि 18 साल से ऊपर है तो इसे हम लोग सेल्फ में ही देंगे। तो सेल्फ कर देते हैं यहाँ पे। सेल्फ पे क्लिक कर दें। प्रपोजल नंबर एक ही प्रपोजल हो रहा है। उसका सारा डिटेल आ ही रहा है। सम एश्योर क्या है, 2 लाख का सम एश्योर है, 2 लाख डालेंगे। पुलिस का टर्म क्या है, तो यही है। प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का है इसका और 21 साल का मैच्योरिटी नहीं है। हाफ ईयरली प्रीमियम जमा होगा। नेच नहीं लगाना है। पुलिस प्रोफेशनल नहीं तो नो कर देंगे और यहाँ पे ADDB रिक्वायर्ड कर देंगे और यहाँ पे 2 लाख डाल देंगे। टर्म राइटर यस करना यस कर सकते हैं, नो करना है नो कर। यस कीजिए तो मिट कर लेगा, नो पे मिट कर नहीं लेगा। यहाँ पे डिटेल है सारा। प्लान नंबर आपका दिख रहा है, रेसिडेंशियल दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, एज दिख रहा है, मेल है। प्रीमियम डिटेल में है आपको सम एश्योर कितना है, टर्म राइटर नो है या यस है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पे टर्म कितना है, कितने में पैसा जमा होगा, मोड क्या है उसका, डेट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मैंने कब
उसके बाद हम सेव क्विट पे क्लिक करेंगे, प्रपोजल लिखिए तो नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग येस कर देते हैं, स्टेबल येस कर दें, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके उसके बाद कंटिन्यू कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको आ गया है टोटल प्रीमियम अमाउंट क्या है, इसका व्यू ब्रेक डाउन है, ये इसे देख लें, सारा डिटेल सही है इस पे। उसका प्रोसीड करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गया, आपका एजेंट कोड आ गया है, एजेंसी डिटेल में यूजर आईडी आ गया है, एजेंसी कोड आ गया है, ब्रांच आ गया है, आपका ब्रांच कौन सा है, डीओ का आपका कोड आ गया है, और यहाँ पे सैटेलाइट ब्रांच, किस ब्रांच से आप अपना पॉलिसी पास करवाना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे आपको जान पहचान है वहाँ ब्रांच सेलेक्ट कर लें, 3 नंबर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका प्रोसीड कर देते हैं। उसका यहाँ पे केवाईसी डिटेल है, जिसमें इंस्टेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के ये सब कर सकते हैं। और वो नहीं आपको तो अगर जी फाइल डाउनलोड किया होता है, जी फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे जो आधार में डाला हुआ है। हाँ, जी फाइल अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिए, हम उसके बारे में बता देंगे, वीडियो बना देंगे कि कैसे जी फाइल डाउनलोड किया जाता है। और उसके बाद जी फाइल जब डाउनलोड होता है तो उसमें शेयर कोड होता है, और वो भी आपको डालना पड़ता है, जो शेयर कोड डालिएगा वो शेयर कोड यहाँ डालना पड़ेगा, तब जाकर वो ओपन होगा। उसके यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे अब जी फाइल को, तो जहाँ पे आप अपने जी फाइल को रखे हुए हैं वहाँ से उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सारा डिटेल इसका आ गया है, जो भी मेरा कस्टमर है उसका उसका प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का फादर्स नेम मांगा जा रहा है, फादर्स नेम डाल दें। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे हम लोग ब्लर कर दिए हैं, इसलिए आप लोग टेंशन मत लें। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग ब्लर कर देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रोसेस यही है। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। फादर्स नेम पहले हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद मदर्स नेम डाल देते हैं। उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है जो भी है डाल दें, सिंगल है सिंगल कर दिए, आईटी नहीं है तो नो कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है डू यू वी सी अवेलेबल, तो फिजिकल अगर चाहिए आपको पेपर, तो फिजिकल तो भाई चाहिए ही चाहिए, तो यस कर देते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, क्या एप्लीकेशन है इसका, तो ये अभी काम करता है, डिपेंडेंट रहता है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नहीं करेंगे, तो ये सब अगर है तो डालें, नहीं तो वो नहीं कुछ समझ आ रहा है एग्रीकल्चर में हमारे, एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करें, बिजनेस सेलेक्ट करें, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करें उस एप्लीकेशन में। यहाँ पे एनुअल इनकम डाल दो इसका, एनुअल इनकम क्या है, और उसके बाद ये पूछ रहा है टिक कर दे, टर्म एंड कंडीशन ये सब टिक कर दे, पहले से पॉलिसी है तो डाले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कर। अरे फैमिली एड मोर फैमिली डिटेल, मतलब फैमिली डिटेल यहाँ से पूछा जा रहा है, फादर्स का एज क्या है, इसका मेडिकल, फादर्स का मेडिकल स्टेटस पूछा जाता है, यही सब हम लोग डालते हैं यहाँ पे। फैमिली हिस्ट्री, फादर्स जिंदा है तो लिविंग किए हैं, वहाँ पे एज डाल दिए हैं, गुड हेल्थ, मदर भी है तो उनका एज डाल देते हैं। उसके बाद हेल्थ स्टेटस क्या है वो भी डाल देते हैं। भाई में सिंगल ही है, सिस्टर 2 है, तो दोनों का एज डालेंगे और हेल्थ स्टेटस डालेंगे, हम लोग डाल दें। फैमिली हिस्ट्री यही है छोटा सा, किसी किसी का बहुत बड़ा फैमिली हिस्ट्री रहता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल मांगा जा रहा था, यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देंगे, जिस भी बैंक का आपको डिटेल देना है दे सकते हैं, बाद में बैंक डिटेल चेंज भी हो जाता है, उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। अकाउंट नंबर डालने के बाद अकाउंट टाइप सेविंग है करेंट है क्या है, सेविंग है, सेविंग कर दिए हैं, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये पर्सनल हेल्थ के बारे में पूछा पूछा जा रहा है, हाइट कितना है, अगर आपने फीट में उसका हाइट लिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दें सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, सेंटीमीटर लिख दें, वेट उसका लिख दें, हाइट वेट लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट मेडिकल हिस्ट्री में जो है रहने दें, अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ उसे नो यस करना है, कोई प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं, नहीं तो सब नो ही रहे इसमें। ड्रग्स वग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, वो सब लिखना तो लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड कर दो। उसके बाद उसका आपको नॉमिनी डिटेल्स आ गया, इसमें नॉमिनी ऐड कर सकते हैं।
नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी किसका दे रहे हैं, फादर्स को दे रहे हैं, फादर्स का नाम लिख दें। उसके बाद फादर्स का डेट ऑफ बर्थ लिख दें। फादर्स का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसका कितना परसेंट नॉमिनी दे रहे थे, 100% दे रहे हैं। आप 50% भी दे सकते हैं, दो भी नॉमिनी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मोबाइल नंबर डाल दें, जो भी नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना है डाल सकते हैं। नॉमिनी का ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। नॉमिनी का एड्रेस डाल सेम ही है तो हम लोग टिक कर देंगे, सारा वहीं आ जाएगा। नॉमिनी का बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं डाल सकते हैं, ऐड कर दीजिए। प्रोसीड करने का ये सब छूट गया है। रिस्क कवर भी सेविंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल में इनकम यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 1.5 लाख। उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये बढ़ गया। ACR कंप्लीट है आपका। यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, ACR को देख सकते हैं। सारा डिटेल मिला लें अच्छी तरीके से ताकि प्रॉब्लम कोई ना हो। ACR को अच्छी तरीके से मिला लें कि हाँ, नाम उम सारा डिटेल जो आपने फिल किया वो सही है ना। ACR हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया, ACR सही है। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम लोग 10 साल से इसे जान रहे हैं, ईयर में ईयर कर देते हैं। और यहाँ पे कोई रिलेशन है तो नहीं है, रिलेशन रहता तो रिलेटेड रहता तो यस करते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग क्या दे रहे हैं, स्टेटमेंट के लिए तो बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद ये इसका गुड है, इसमें गुड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जो तो ये जो एजेंट है आपका, जो भी एजेंट है जो पॉलिसी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनके मेल पर उनके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे OTP डाल दें। उसके बाद वेरिफिकेशन कर के लिए वेरिफिकेशन सबमिट कर दें। वेरीफाइड एंड सबमिट कर दें OTP डाल के। सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि BOC के थ्रू कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं आप। तो BOC के थ्रू नहीं किया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ही करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक किए हैं। उसके बाद गो टू डेस्कटॉप, मैंने कस्टमर वेरिफिकेशन अभी बचा हुआ है, तो कस्टमर पहले वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। वहाँ से कस्टमर वेरिफिकेशन करेगा खुद से। कस्टमर नहीं कर रहा था, अभी वेरिफिकेशन उसका खुद से कर सकते हैं। OTP के नंबर पे जाएगा और उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक LIC की तरफ से मेल आ चुका है, वेरीफाइड योर डिटेल, LIC कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक। इसे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आ गया वैसे ही व्यू करने का, जैसे हम लोग ACR व्यू किए थे वैसे कस्टमर वेरिफिकेशन में भी व्यू करने का ऑप्शन आ गया, ताकि कस्टमर अपना सारा डिटेल देख सके कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएंगे, तो यहाँ से एडिट हो सकता है। अभी भी एडिट हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, ये सब ऑप्शन है अभी बचा हुआ। देखो ऐसा अच्छी तरीके से रीड कर ले, जो भी कस्टमर है उनको मिल जाएगा ही, तो अपना खुद से रीड कर लेंगे। मैं भूल गया, एक बार रीड कर ले। उसके बाद प्रोसीड करेंगे हम लोग। प्रोसीड करने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन है, इसे पढ़ लें, एक्सेप्ट करें। उसके बाद सेंड OTP, तो जो भी कस्टमर है उनके मोबाइल नंबर और मेल पे OTP जाएगा। यहाँ पे OTP डाल दें। OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ गया है अमाउंट कि पेमेंट अब होगा, सारा प्रोसेस हो चुका है, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, GPay के थ्रू कर सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे। तब फिर अपना UPI ID डाल दें। UPI ID डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो आपके UPI पे नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ से पेमेंट आप कर दें। तो पहले हम लोग UPI ID डाल दिए हैं। UPI डालने के ID डालने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और UPI नेम शो करेगा। मतलब जो भी आपका गूगल पे, जो भी जहाँ फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम, जहाँ का भी UPI एड्रेस बताइएगा, आप उस पर नोटिफिकेशन चला जाएगा।
गूगल पे का तो गूगल पे का नोटिफिकेशन चला गया तो हम लोग यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट कर ले, यही पेमेंट का पर रिसीविंग है। इसे सेव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लिक here पे क्लिक करेंगे, फिर आपको वहीं पर गया, फिर हम लोग लॉगिन करेंगे। FPR पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक्सेस ID मारेंगे, उसका सर्च करेंगे। अब लैपटॉप पे टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग क्या है वो भी आप देख सकते हैं, कितना जल्दी हो गया पॉलिसी इशू, पॉलिसी नंबर आ चुका है। नालंदा, यही आपका फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है, कस्टमर को फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट दे दे। यही FPR है, आपका फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है, इसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे दे। यही इसमें पॉलिसी नंबर, नाम, सारा डिटेल इसमें आपका है फर्स्ट प्रीमियम का, इसलिए ये इसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे दे। उसका जो भी आपका बॉन्ड है, बॉन्ड बाय पोस्ट कस्टमर के घर पे जैसे जाता है वैसे जाएगा। आपको ब्रांच जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हैं खुद से, अगर आप एजेंट हैं तो कहीं भी दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है, खुद से ही आप इसी तरीके से न्यू पॉलिसी कर सकते हैं। और आपको न्यू पॉलिसी अगर मुझसे करवाना है तो कमेंट्स कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आपके एज के अनुसार से आपके लिए जो भी अच्छा पॉलिसी होगा वो पॉलिसी दिया जाएगा और वो पॉलिसी किया जाएगा आपको। एक ही पॉलिसी सब पे सूट नहीं करता है, तो आपका एज के अनुसार और आपका नीड के अनुसार और आपका जो 10 साल या 20 साल या 15 साल बाद जो भी आपका ज़रूरत है उसके अनुसार से पॉलिसी आपको दिया जाएगा।